तो दोस्तों, मैं और मेरे सारे जितने भी इंडस्ट्री के फ्रेंड्स हैं आज ये फैक्ट्री विज़िट करने आए हैं, देखने वाले हैं कि भाई आखिर ये मॉड्यूल्स यहाँ पे कैसे बनते हैं। तो दोस्तों, आर यू रेडी? यस सर। लेट्स गो। स्वागत है। तो सर, पहली बात तो हम अशोक जी का धन्यवाद देना चाहेंगे कि भाई जिन्होंने हमें परमिशन दिया हमारी पूरी टीम को यहाँ पे आने के लिए। वेलकम करती है जी, आइए। तो सबसे पहले हम गुरप्रीत सर से परमिशन ले लेते हैं। क्या है कि भाई गुरप्रीत सर यहाँ के पूरा इंचार्ज हैं। तो गुरप्रीत सर, यहाँ जो हम फैक्ट्री विज़िट करने वाले हैं उससे पहले हमें आप ये बताएंगे कि भाई यहाँ पे कौन कौन से मॉड्यूल्स बनते हैं और क्या रेंज है? अभी हमारे पास जो रेंज है 10 वाट से वो 600 वाट तक हम पैनल बनाते हैं। अच्छा, तो ये जैसा हम देख सकते हैं मोनो पॉली, ये जितने भी पॉली के अंदर अपनी जो रेंज है हाँ। दैट इज 10 वाट टू 350 वाट। और ये वाला भी पूरा जो- फुल सेल में भी है, कट सेल में भी है, बाईफेशियल में भी है। यस सर, बाईफेशियल एंड मोनोपार्ट एंड न्यू टेक्नोलॉजी कैन बी दी मोनोपार्ट आल्सो अवेलेबल फॉर 540 एंड 600 वाट। अच्छा, तो ये अपना लेटेस्ट वाला है। लेटेस्ट हाँ? दैट इज आवर लेटेस्ट न्यू मशीन, न्यू टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको ही मालूम होगा कि भाई सोलर मॉड्यूल के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है दैट इज़ सोलर सेल। तो सोलर सेल की सबसे पहले पूरा एक टेस्टिंग होती है। वो पूरा टेस्टिंग पैरामीटर से गुजरने के बाद ही स्ट्रिंगर मशीन में जाता है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है यहाँ का सोलर सेल और ये 10 बस बार का सोलर सेल है, 210 इसका विड्थ है। तो ये जो सोलर सेल्स हैं पहले क्वालिटी पैरामीटर से चेक होते हैं और इसी तरह ग्लास भी आता है, ईवीए शीट भी आता है, बैक शीट भी आता है, एल्युमिनियम का सेक्शन, फिर अपने कनेक्टर्स, ये सब जो कि सोलर मॉड्यूल्स में आते हैं वो सबसे पहले टेस्टिंग पैरामीटर्स में चेक होके आगे बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं कि भाई सबसे पहले ये कहाँ जाता है। तो ये वाली जो मशीन आप देख रहे हैं ये स्ट्रिंगर मशीन है TT2100। ये जर्मनी की मशीन है जिसमें ऑटोमेटिकली ये मशीन सेलेक्ट करती है कि भाई कौन सा सेल अच्छा है, उसे ही आगे लेके जाएगा। और ये जो बस बार है यहीं पे इससे जुड़ते हैं एंड यहीं से स्ट्रिंग्स बनते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम स्टेप नंबर 1 जाते हैं। ये सेल्स हैं, ये मॉड्यूल बने जाएंगे। तो नितिन जी ये मशीन में ये कैसेट डाल के दिखाएंगे आपको। तो इस तरह से कैसेट माउंट हो जाते हैं जिसमें सेल्स ऑलरेडी लगे हुए हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा था वहाँ पे हमने कैसेट डाला था, वहाँ पे बराबर ये सेल्स आगे एक एक करके इस पूरे लाइन पे आएंगे और ये वाला जो आर्म है ये वहीं से चेक करके लाएगा कि भाई कौन सा सेल अच्छा है। अभी जो आप देख सकते हैं ये 10 बस बार का सेल चल रहा है। ये बराबर इसी प्रॉपर जगह पे पोजिशनिंग करेगा। आपका प्रॉपर स्ट्रिंग्स हैं और साथ ही में जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं बस बार्स के लिए जो आपका ये जो बस बार्स है उसका कनेक्शन भी यहीं से हो पा रहा है। तो ऐसे एक एक करके पूरा स्ट्रिंग यहाँ से आ जाएगा। और हाँ, यहाँ पे ये वाली जो मशीन है ये सोल्डरिंग कर रही है। आपका जो सेल था उसके ऊपर बस बार लगे हैं और उसको प्रॉपर सोल्डरिंग होना चाहिए ना, तो ये है ऑटोमेटिकली यहीं पे सोल्डरिंग हो जाएगी। फिर सोल्डरिंग होने के बाद ये कुछ स्ट्रिंग इस तरह से आएगा। आपका स्ट्रिंग पूरा बन गया। आप जैसा देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 का एक स्ट्रिंग है। एक स्ट्रिंग बन गया, ये आगे जाएगा एंड आगे से पूरा आगे चले जाएगा। अब यहाँ पे ये जो स्ट्रिंगर मशीन से जब एक बार स्ट्रिंग बन के आ जाता है उसके बाद आता है आपका ग्लास का पोर्शन।
जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं ये 3.2 mm का टफन ग्लास है, उसके ऊपर EVA शीट लगती है। ये RFID टैग होता है। आज की डेट में जितने भी बड़े वाले मॉड्यूल्स यानी कि 300 प्लस वाले जितने भी मॉड्यूल्स हैं उसमें ये RFID टैग कंपलसरी कर दिया गया है। अब ये जो चीज़ें सीधा सीधा अंदर जाएगी और जितने भी स्ट्रिंग्स बन के आ रहे हैं वो यहीं पे पोजीशन होंगे। अभी जैसे ये वाला मॉड्यूल हम देख सकते हैं, ये आपका 72 सेल्स वाले हैं, तो 72 सेल्स यानी कि 12 के 6 स्ट्रिंग्स यहाँ पे पोजीशन होंगे। तो ये पहला वाला पोजीशन हो गया, उसी तरह 6 स्ट्रिंग्स भी यहाँ पे पोजीशन होंगे। तो ये है वो RFID टैग जो कि इसके अंदर जाता है। अब आइए देखते हैं आगे वाला। हाँ, ये जितने भी अब यहाँ पे हमने जो स्टेप देखा था, सबसे पहले ग्लास था, उसके बाद EVA शीट थी, उसके बाद हमारे स्ट्रिंग्स आए थे। टोटल कितने हुए? 6, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 × 12, 72 सेल्स का ये बन रहा है। और ये जो है ये 5 बस बार का मॉड्यूल बन रहा है। अब इसके बाद यहाँ से ये जितने भी हम देख रहे हैं बस बार, इसको पॉजिटिव नेगेटिव इसको कनेक्ट किया जाएगा और इसका सोल्डरिंग की जाएगी। तो दोस्तों अभी टोटल जो स्ट्रिंग्स हैं वो 12 हैं। अब इसका सीरीज़ कनेक्शन किया जाएगा जिससे कि आपका ये 24 वोल्ट्स निकले। ये जितने भी हैं इन सब का सोल्डरिंग किया जाएगा। ये मस्त, ये यहाँ पे दूसरा सोल्डरिंग, टेप, उसी तरह एक और सोल्डरिंग। टोटल 5 बस बार हैं, तो 5 बस बार का सोल्डरिंग यहाँ पे होता है। तो इस तरह सोल्डरिंग हो जाएगा और यहीं पे इसकी ब्रांडिंग सब कर दी जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो EVA शीट, क्योंकि अभी तक यहाँ पे ग्लास आ गया, उसके बाद एक EVA शीट आ गई, उसका सेल आ गया, एंड ये जो है ये ऊपर से इसका EVA शीट आ जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे एज ए सैंडविच है, मतलब कि पहले आपका ग्लास, फिर EVA शीट, फिर सेल, फिर ऊपर से आपका EVA शीट। अब ये बेसिकली EVA शीट आपको उसमें बॉन्डिंग के लिए काम आ रहा है, आगे भी बताऊँगा। इसके बाद आएगा आपका बैक शीट। जी हाँ दोस्तों, तो ये है बैक शीट जो कि पीछे से इस पूरे मॉड्यूल को बचा के रखता है। यहाँ पे भी पूरा होल्स रहते हैं और ये इस तरह से बन गया। हमने सैंडविच में सॉस भी डाल दिया, हमने पैटीज भी डाल दी। अब हमें इसे लैमिनेशन की तरफ लेके जाना है, बट लैमिनेशन से पहले हमें ये चेक करना है कि भाई यहाँ पे जितना भी अभी तक हमने पूरा कारोबार किया वो सही है कि नहीं। तो ये कैसे पता होगा, वो चीज़ हमें बताएगा वो अपना EL टेस्टिंग मशीन। जी हाँ दोस्तों, ये सारे के सारे वो EL टेस्टिंग मशीन थे, यानी कि ये जो प्री EL लैमिनेशन होने से पहले एक EL टेस्टिंग होगा कि भाई ये जो सेल्स हैं सही में इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है, कहीं कोई क्रैक तो नहीं है, कहीं और कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो वो प्री EL टेस्टिंग में निकल जाता है। आइए वो भी देख लेते हैं। तो इस तरह से मॉड्यूल्स आएगा इधर, और यहाँ पे ये है EL टेस्टिंग। तो अक्षय जी हमें बताइए, अभी तक तो जितना भी बन के आ गया स्टिंगर से यहाँ तक, आप ये वहाँ पे क्या कर रहे हो? ये प्री EL टेस्ट है ना? इसको बोलते हैं EL मशीन, ठीक है। और इट्स अ विजुअल इंस्पेक्शन। बराबर। इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस, EL का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस। इसमें क्या होता है सर, हम करंट को इस MPS के थ्रू मॉड्यूल में पास करते हैं। ओके। इसके थ्रू ये इमेज क्रिएट होती है। ओके। ठीक है। यहाँ पे सर हम अपन स्पाइडर्स क्रैक्स आते हैं, जो मैन्युअली वर्क चल रहा है लाइन पे, उसके थ्रू अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है, क्रैक आता है, क्रैक जनरेट होता है, बसिंग के थ्रू जनरेट होता है, स्पाइडर्स होते हैं, कभी कभी सर ब्रेक भी हो जाता है इससे। बराबर। तो उसको हम यहाँ पे फाइंड करते हैं। और यहाँ पे होता है सर विजुअल, मतलब एक्चुअल मॉड्यूल लैमिनेशन के बाद कैसे दिखेगा वो यहाँ पे देखा जाता है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे रिबन्स वगैरह दिख रहे हैं, कभी कभी रिबन मिस आउट हो सकता है, या बसिंग प्रॉपर नहीं आ सकती है, लोगों की पोजीशन सही है या नहीं है, लोगों के साइड में जो RFID आपको दिख रहा है यहाँ पे वो पोजीशन सही है, अपना पैच शॉर्ट वगैरह होता है कभी कभी, तो मॉड्यूल दिखाता नहीं है यहाँ पे, वो बराबर देखना पड़ता है। और नीचे बारकोड वगैरह लगा है सर, और डस्ट वगैरह जो पार्टिकल्स आते हैं, डस्ट वगैरह, सोल्डर मटेरियल, वो सब यहाँ पे चेक होता है सर। जी। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, एक क्लियर करना चाहूँगा, क्या होता है कि भाई गारंटी वारंटी कंडीशंस में हर एक को बात होती है कि भाई हमारा मॉड्यूल तो सही था, या हमारे पास जो मॉड्यूल आया था वो ऐसा था। तो यहाँ पे आप देखिए कि मॉड्यूल बनने से पहले एकदम क्लियर कर देता हूँ क्या है कि भाई इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज़ मोस्ट क्रिटिकल स्टेप, क्योंकि उस स्टेप के बाद आप मॉड्यूल के अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे लैमिनेट हो जाएगा, जो पूरा लैमिनेशन हो जाएगा। लैमिनेशन के बाद कुछ नहीं किया जाता है, बट उससे पहले एक प्री EL टेस्ट, ठीक है। तो प्री EL टेस्ट में जैसा कि हमें सर ने बताया, यहाँ पे सब कुछ देखा जाता है कि भाई आखिर इस मॉड्यूल में कोई दिक्कत है या थी
या नहीं, और जब यहाँ से वो पूरा टेस्टिंग हो जाएगी तभी वो मॉड्यूल आगे जाएगा। हाँ, यहाँ पे अगर कुछ गड़बड़ होगी, ऑब्वियस सी बात है कि भाई वो आगे रिवर्क में चला जाएगा या फिर रिजेक्शन में चला जाएगा। और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रिवर्क मॉड्यूल है जिसमें कुछ न कुछ तो गड़बड़ थी, किसी स्ट्रिंग में गड़बड़ थी या किसी सेल में गड़बड़ थी, तो यहीं से यहीं ये आगे नहीं जाएगा, यहीं से बाईपास हो जाएगा। और जिसके अंदर जहाँ पे भी कोई गड़बड़ होगी उसे पहले ठीक किया जाएगा एंड फिर वो लैमिनेशन पे जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं कि भाई अब हमने EL टेस्ट तो कर लिया, हमने ये तो पता लग गया कि भाई जो भी है वो सही है। इसके बाद द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज दैट इज़ आपका लैमिनेशन का। तो यहाँ से सब निकलेगा, हाँ, और ये एक आपका स्टेशन है जहाँ पे हम रोक सकते हैं, स्टेशन कर सकते हैं एट ए टाइम। अब यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है अपना लैमिनेशन का स्टेज। तो ये एक मोस्ट क्रिटिकल स्टेज है। क्या है कि भाई अगर कुछ गड़बड़ है या कुछ कम ज़्यादा करना है वो इससे पहले कर सकते हैं। इसके उस साइड यानी कि लैमिनेशन होने के बाद कोई गुंजाइश नहीं रहती है, या तो वो है या तो नहीं है। तो जो भी रिवर्क और जो चेंजेस करने हैं वो लैमिनेशन यानी कि प्री लैमिनेशन तक ही पॉसिबल है। अब जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये जो लैमिनेशन की मशीन है इसमें एट ए टाइम 4 का फीडर है और हर 15 मिनट के अंदर आप एक्सपेक्ट कीजिए इस फैक्ट्री में हर 15 मिनट के अंदर एक मॉड्यूल बाहर निकलता है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से लैमिनेशन होने के बाद हर 15 मिनट के अंदर एक मॉड्यूल इस फैक्ट्री से बाहर निकलता है। तो आप देख सकते हैं ये अभी फ़िलहाल बहुत ही गर्म है और ये जो नीचे हैं उसके आपका कूलिंग सेक्शंस भी हैं। तो ये कुछ इस तरीके से आएगा एंड फिर इसके बाद आगे चले जाएगा। अब होता क्या है कि भाई आपने EVA शीट भी इस्तेमाल कर रखा है, आपने बैक शीट भी इस्तेमाल कर रखा है, तो परफेक्टली आगे जाने से पहले आपको दिखा दूं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ग्लास पोर्शन है और ये आपका EVA शीट है और ये बैक शीट है, तो ग्लास से ऊपर है। तो यहाँ पे इसका अभी ट्रिमिंग की जाएगी, एकदम परफेक्टली इसको ट्रिम किया जाएगा और उसके बाद ही जाके वो फ्रेमिंग में जाएगा। तो अभी तक आपने यहाँ जो देखा उसमें क्या आपको लगा? इसमें जो EVA सेल और बैक सीट वो प्रोसेस होके गर्म करके वो चिपक जाता है उसके अंदर। ये सिस्टम है इसके अंदर, ये सिस्टम है। हाँ। तो इसको क्या अभी स्टेज को क्या बोलते हैं? लैमिनेशन। ओके, तो आप हो गए पास हैं। आइए अब इससे पूछ लेते हैं। हाँ बेटा, ये इससे पहले जो था, जो एक टेस्टिंग हो रही थी, याद है? हाँ हाँ हाँ, उसमें क्या देख रहे थे? वहाँ पे ना जो सेल है ना, हाँ। कोई क्रैक हुआ है या उसके ऊपर कुछ कट है हाँ। या सोल्डरिंग प्रॉपर नहीं हुआ है, हाँ। तो उसका वहाँ पे वो ऑब्जर्वेशन कर रहे थे। तो उस टेस्ट का नाम क्या है? IR टेस्टिंग। EL टेस्टिंग। टेस्टिंग। ओके, तो बराबर ध्यान में रख के समझो बाबा। हाँ, अच्छा सर ये बताओ, ये जो मशीन जो आपने फर्स्ट वाली देखी, हाँ, उस मशीन को कहते क्या? हाँ? उस मशीन को EL टेस्टिंग मशीन कहते नहीं, जो फर्स्ट मशीन थी सबसे पहली वाली। हैं। सबसे पहले तो सोलर सेल चेक कर रहे थे। हाँ, उस मशीन को सर स्ट्रिंगर मशीन बोलते हैं। स्ट्रिंगर मशीन। जर्मनी की मशीन है। अच्छा। हाँ, तो एक एक करके 12 का स्ट्रिंग बना रही थी, है ना? 12 सेल लगा रहे थे। हाँ, साइड 12 सेल लगा रहे थे। तो ये देखते हैं अभी यहाँ पे जितने भी सेल्स ये मॉड्यूल्स आए उसके अंदर ये जो था, जैसा मैंने बताया था, ये चीज़ अभी इसको यहाँ पे ट्रिमिंग की जाएगी। तो यहाँ पे जितने भी एक्स्ट्रा पार्ट्स थे, हाँ, उस चीज़ को यहाँ से ट्रिम कर दिया जाएगा। तो जैसा आप देख सकते हैं जितना भी एक्स्ट्रा चीज़ है उस चीज़ को ट्रिम कर दिया जाएगा। मैनुअल है ये इसका? हाँ हाँ ये ट्रिमिंग का मैनुअल है ये? हाँ, ये मैनुअल है। हाँ? अच्छा। ठीक है, तो यहाँ तक आपका पूरा सेल हो गया, सब एकदम परफेक्टली है। अब देखने वाली बात यह है कि भाई विजुअल इंस्पेक्शन तो होना चाहिए कि भाई इसके बाद फ्रेमिंग होगी। हाँ, फ्रेम करने से पहले इसका विजुअल इंस्पेक्शन होगा। हाँ, देखा जाएगा कि भाई क्या है। आइए देखते हैं। तो अभी तक हमने देख लिया कि भाई मॉड्यूल लैमिनेट हो गया। अब यहाँ पे बेसिकली विजुअल इंस्पेक्शन हो रहा है कि भाई कहीं कोई क्रैक या कहीं कोई मिस अलाइनमेंट
या कहीं कोई अलाइनमेंट में कोई गलती तो नहीं है। आपको कोई गलती दिख रही है सर इसमें? क्या देख रहे हैं? कुछ ऐसा बारीक? नहीं सर, बिल्कुल नहीं दिख रहा है अभी तो। हाँ फिलहाल तो कुछ नहीं है सर उसमें। हाँ, दिखाओ दिखाओ। ये कैसा है? ये जो लाइन कैसी है? हाँ, ये बस बार है सर। हाँ, ये बस बार ये स्ट्रेट लाइन में नहीं है। ये स्ट्रेट लाइन में नहीं है। हाँ, ओके। तो अभी हम यहाँ पे देख लेंगे कि भाई यहाँ पे क्यूसी इंस्पेक्शन में क्या क्या होता है। एक प्रॉपर मैनुअल होता है यहाँ पे, जैसे ये है, इस मैनुअल में लिखा हुआ है कि भाई अगर कहीं पे भी कुछ विजुअल, हाँ ये जैसे ये देख रहे हैं कि अगर ऐसा रहेगा, ये ऐसे जितने भी हैं पैरामीटर्स हैं, तो अगर यहाँ से अगर कुछ भी गड़बड़ दिखा, वो आगे लैमिनेशन के, वो आगे फ्रेमिंग के लिए नहीं जाएगा और यहीं से अब वो रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि इसमें लैमिनेट हो गया, इसके बाद तो अब कुछ कर नहीं सकते। जो भी करना था हमें ईएल टेस्ट में करना था, ठीक है। फिलहाल ईएल टेस्टिंग मशीन से ये सब एकदम रेडी होके आए हैं, तो ऑलमोस्ट ये हमें थोड़ा सा ऐसे लाइट से दिख रहा है, लेकिन बराबर ये लाइन ऐसे है, ऐसे देखो सर। हाँ, बराबर है। बराबर, ये लाइट्स के रिफ्लेक्शन की वजह से शायद ऐसा दिख रहा है। हाँ, जान दे क्या? हाँ सर, जान दे। यस हाँ? यस। हाँ? तो दोस्तों ये है ऑटोमेटिक फ्रेमिंग मशीन, जो खुद ही पूरे फ्रेम के कंपोनेंट्स को लेती है, उसके अंदर सीलेंट भरती है, ऑटोमेटिकली जो मॉड्यूल बन के आया उसमें वो फ्रेम अटैच करती है। अब अपन इसके अंदर जंक्शन बॉक्स लगाएंगे, ठीक है। तो ये जो हमारे 4 थे, हाँ, ये हमने यहाँ से निकाल दिए और अंडर गाइडेंस करेंगे बाबा, हम थोड़ा ना रोज़ बनाते हैं, ऐसे ही है ना। हाँ, तो ये ऑटोमेटिकली ये सीलेंट है। ये जो हमारा जो जंक्शन बॉक्स है वो कुछ इस तरीके से होता है। उसके अंदर आप देख सकते हैं आपका 3 डायोड्स लगे हुए हैं। हाँ, चारों सेक्शंस हैं गए। ये आपका 1 मीटर का आपका मेल फीमेल आपका कनेक्टर्स होते हैं। अब ये यहाँ पे देखते हैं कि भाई अपना ग्लू लगाते हैं, लगा होगा, ये ऑटोमेटिकली ग्लू लग गया, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे इसको जोड़ेंगे। अभी देखते हैं कहीं गलती ना हो जाए। हाँ, बताना मेरे भाई। हाँ, अभी ये जो सेक्शंस हैं चारों में इसको बराबर घुसाने का है। हाँ हाँ, एकदम सही। हाँ, ये हो गया, ये हमारा जंक्शन बॉक्स। हाँ, हो गया। हाँ, अब ये जो है ये पोर्शन इसके अंदर, हाँ, इसको दबा के हाँ, अच्छा, इसको दबाने का है, इसको दबाने का है। स्क्रूड्राइवर से ऐसे दबाएंगे। हाँ, ये गैप खुली है, उसके अंदर इसको डालेंगे। अच्छा, ये यहाँ पे एक हाँ, लॉक टाइप दिख रहा है। हाँ, तो ये लॉक के अंदर जाएगा, ये लॉक के अंदर गया और ये हमने छोड़ दिया बराबर। तो फाइनली दोस्तों ये हमारा जंक्शन बॉक्स लग गया, हमारा पूरा फ्रेम लग गया, सब सीलेंट है, लेकिन अभी ये ताज़ा है। अब इसके बाद ये क्योरिंग सेक्शन में जाएगा। क्या है कि भाई इसको क्योरिंग के लिए भी कम से कम भी कितने घंटे भाई, इसको क्योरिंग के लिए भी कम से कम, ये जो सीलेंट है इसको सूखने के लिए, घट होने के लिए भी कम से कम 8 घंटे लगेंगे। तो यहाँ से वो क्योरिंग सेक्शन में जाएगा। तो जैसे ही मॉड्यूल्स बन जाते हैं उसके बाद ये सिस्टम जाता है सन सिमुलेटर पे। तो बेसिकली सन सिमुलेटर में देखा क्या जा रहा है कि भाई आखिर ये मॉड्यूल टेस्ट कंडीशन में क्या आउटपुट देगा। तो दोस्तों जैसा कि हमने देखा कि वहाँ से मॉड्यूल बन के आया, अब ये मार्केट में जाने से पहले एक सन सिमुलेटर टेस्ट होता है। आप जैसा ये मेरे हाथ में देख सकते हैं, ये एक उसका टेस्ट रिपोर्ट है कि भाई एक्चुअल में ये टेस्ट कंडीशंस में क्या परफॉर्म करेगा, या कहते हैं कि भाई स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन में ये क्या परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पे बेसिकली ये सन सिमुलेटर मशीन है, एक लाइट जलेगी, हम दिखाते हैं आपको। तो अमित जी हमें बताइए कि भाई ये सन सिमुलेटर में बेसिकली क्या क्या देख रहे हैं हम लोग। यहाँ पे हम सबसे पहले तो Pmax देख रहे हैं, पावर मॉड्यूल का। हाँ। उसके बाद VOC चेक कर रहे हैं हम लोग। हाँ। उसके बाद ISC चेक कर रहे हैं, यानी कि IM बेसिक VM। जो पैरामीटर्स होते हैं, मतलब कि आपका कितना वोल्टेज है, VOC VMP IMP और करंट क्या होगा, वो सब यहाँ से आपका पता लग जाएगा स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन के हिसाब से। हाँ, STC कंडीशन के हिसाब से। तो चलिए देखते हैं। ये हमने बार ये अभी कर बारकोड लिया। ओके। ओह, ये तो मस्त फ्लैश था। ये पावर आ गया सर। अरे वाह, ये मस्त। ये आ गया आपका टेस्ट रिपोर्ट। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये है 335 वॉट पिक का मॉड्यूल। इरेडियंस हमने जो अभी ये डाला दैट इज़ 1000
0.9 वाट मीटर स्क्वायर। और जो टेम्परेचर यहाँ का जो वो जो अपना रूम टेम्परेचर है वो स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन के हिसाब से 26.8 डिग्रीज़ रखा है। टोटल नंबर सेल्स 72 है, यानी कि 12 के 6 स्ट्रिंग्स हैं। अब यहाँ से आगे भी कुछ टेस्ट्स हैं। क्या है कि भाई अभी हमने एक EL टेस्ट हमने देखा था लैमिनेशन से पहले, अब उसके बाद लैमिनेशन भी हो गया, फ्रेम भी हो गया, उसके बाद ये सन सिमुलेटर यानी कि सन स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन में टेस्टिंग भी हो गई। अब बात आती है कि भाई बाहर जाने से पहले क्या ये मॉड्यूल सही था, कहीं इस पूरे लाइन में कहीं टूट फूट तो नहीं हो गई। तो आइए वो भी देख लेते हैं पोस्ट EL टेस्ट। तो सन सिमुलेटर के बाद और EL टेस्ट से पहले एक और टेस्ट होता है जिसे बोलते हैं हाईपॉड, यानी कि हाई पोटेंशियल टेस्ट। क्या होता है कि भाई ये जितने भी मॉड्यूल्स हैं वो सब सीरीज़ में लगेंगे। अब इसमें से कहीं पे भी किसी का भी अगर लीकेज रहा और किसने खुदा न खास्ता उसको टच कर दिया तो वहाँ पे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो उसी चीज़ को यहाँ पे चेक किया जाता है कि भाई हाई पोटेंशियल कहीं से कहीं कोई लीकेज तो नहीं है, कहीं कोई लीकेज करंट तो नहीं है। तो इसे हाईपॉड टेस्ट बोलते हैं एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल स्टेजेस। क्या है कि भाई इससे हमें ये पता लग जाता है कि भाई मॉड्यूल में कहीं पे भी कोई लीकेज नहीं है। लीकेज मतलब कि करंट की, पानी की नहीं। तो ये देख लेते हैं एक मॉड्यूल को कैसे हो रहा है। ये अंदर जाता है, ये अंदर बराबर टेस्टिंग पैरामीटर्स, यहाँ से रीडिंग्स अपनी आ रही हैं। तो यहाँ पे ग्रीन किया होगा, अच्छा अभी यहाँ पे IR टेस्ट हो गया, अभी ये ग्रीन यहाँ पे हो गया। हाँ, तो अब ये चीज़ पास हो चुकी है। तो फाइनली हमें एक मॉड्यूल मिल गया जो स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन से भी पास हो गया और IR टेस्ट से भी पास हो गया। अब आइए देखिए डिस्पैच से पहले या इस पूरे प्रोसेस में कहीं कुछ टूट फूट तो नहीं हो गया। तो ये होता है पोस्ट EL टेस्ट। तो यहाँ पे भी आप जैसा देख सकते हैं ये पूरे मॉड्यूल का एक एक्सरे टाइप है। यहाँ पे आइए समझ लेते हैं कि भाई आखिर क्या क्या देखा जा रहा है। इसमें बेसिकली यहाँ पे 2 कैमराज हैं, हाँ वो भी 3 कैमराज हैं, वो भी देख लेते हैं। ओके, टोटल 4 कैमराज हैं, वो रहे वो नीचे 4 कैमराज हैं। ये बेसिकली कैमराज कर क्या रहे हैं? ये इसका इमेज ले रहे हैं मॉड्यूल का। इसमें कुछ डिफेक्ट्स तो नहीं है, जैसे सिंगल लाइन क्रैक्स हो गया, हाँ। या मेजर कोई ऐसी डिफेक्ट्स तो नहीं है, डेड सेल वगैरह तो नहीं है। अच्छा। वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम चेक करते हैं। फिलहाल ये काम तो यार उसने पोस्ट वाले ने भी कर लिया हो, प्री वाले ने भी कर लिया होगा। सर हैं? जब लैमिनेट होता है मॉड्यूल तो हाँ। उसके बाद हैंडलिंग भी होता है, हाँ। तो उसमें तो कहीं कुछ क्रैक्स नहीं आ बराबर सही बात है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, जैसा हमने बताया कि भाई इट्स जस्ट लाइक आपका एक्सरे। हमारी बॉडी में जैसे एक्सरे होता है तो हम मॉड्यूल्स का भी एक एक्सरे देखते हैं। और जो हम लोगों की, कई लोगों की शिकायत होती है ना कि भाई आपके उधर से मॉड्यूल ख़राब आया था, वारंटी टर्म्स कंडीशन में नहीं है। तो दोस्तों हमेशा मैं बोलता हूँ कि भाई ये जो बड़ी बड़ी जो 100 मेगावाट्स हैं या जो हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमने प्री EL टेस्ट भी देखा और पोस्ट EL टेस्ट भी देखा और इसका प्रॉपर रिकॉर्ड भी होता है। आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ एक। तो जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन में एक डेड सेल है, तो ये चीज़ इनको यहीं से पता लग जाती है। तो ये चीज़ आगे मार्केट में नहीं जाएगी। इनफैक्ट हम सर से जानने की कोशिश करते हैं कि भाई अगर 4 साल पहले, आज हमारा 2022 है, हम देखते हैं कि 4 साल पहले कोई मॉडल मार्केट में गया होगा, हाँ कोई मॉडल मार्केट में गया होगा और वो किसी कारणवश वापस आया, तो हम क्या उसका रिकॉर्ड्स चेक कर सकते हैं। तो एक चेक करें 4 साल पहले का। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि भाई कल को अगर हमें पास कोई रिजेक्टेड मॉड्यूल आता है या कोई वारंटी में आता है तो उसका रिकॉर्ड यहाँ पे मिलता है कि नहीं। तो बेसिकली ये चीज़ पूरा प्रॉपरली मेंटेन की जाती है। अच्छा यहाँ पे हाँ दिखाइए, अगस्त का दिखाइए। हाँ हाँ ओके, ये आ गया। तो यहाँ पे हमें मॉड्यूल का नंबर कहाँ दिख रहा है? तो हाँ, तो आपका जो मॉड्यूल रिजेक्शन में आएगा, हाँ उसका मॉड्यूल को यहाँ से मैच कर लिया जाएगा कि भाई जब ये मॉड्यूल मार्केट में बाहर गया था डिस्पैच होने से पहले, उसका EL टेस्ट रिपोर्ट यहाँ पे है। तो दोस्तों यहाँ पे हम देख सकते हैं कि भाई मार्केट में आपको क्या प्रॉब्लम आ सकती है कि भाई सेल क्रैक हो गया, उसके कारण आपका हॉटस्पॉट जनरेट हो गया, समस्या चालू हो गई। तो दैट इज़, आप समझ लीजिए कि दैट इज़ आउट ऑफ वारंटी। आप वापस उसको लेके आएँ और बोलें कि भाई मेरा मॉड्यूल सही था, तो वो यहाँ पे पकड़ा जाएगा। तो फाइनली मॉड्यूल बनने के बाद उसकी टेस्टिंग वेस्टिंग होने के बाद अपना फाइनल जाता है डिस्पैचर्स के लिए। तो जैसा ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इनका डिस्पैच सेक्शन है। जिस क्वांटिटी में या जिस कैपेसिटी में ये मॉड्यूल्स चाहिए होते हैं
तो वो उस हिसाब से पैक कर दिया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये 12-10 का मॉड्यूल है, ये यहीं पे पैक हो रहा है, फिर आपका 5-5 के पैकिंग में जाएगा, फिर आगे जाएगा। और उसी तरह बड़े वाले मॉड्यूल्स जो 330-350 वाले मॉड्यूल्स होते हैं, वैसे उनकी भी पैकिंग हो जाती है। इंटरनेशनल मार्केट के लिए भी यहीं से पैकिंग हो जाती है, आपका बराबर कॉर्नर्स में लग जाता है। तो दोस्तों ये था फाइनल पैकेजिंग भी हो गया, ये पूरी लाइन हम लोगों ने देख ली। इनफैक्ट इन सब जो सेल्स है, मॉड्यूल्स हैं, या जो कहते हैं फ्रेम आता है, EVA शीट आती है, बैक शीट आती है, और जो कनेक्टर्स होते हैं या फिर जो उसमें जेल लगता है, इन सब की प्रॉपर टेस्टिंग होती है और उसके बाद इन सब को मिला के एक प्रॉपर सोलर मॉड्यूल बनता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि भाई एक सेल से लेकर मॉड्यूल की जो जर्नी हम लोगों ने अभी तय की, उसमें आप लोगों को भी मज़ा आया होगा। ये वीडियो ख़त्म करने से पहले बस आपसे एक ही निवेदन है कि भाई आप इसी तरीके के सोलर से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ सोलर से ही रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लाते हैं। मैं अजीत बहादुर आप सबका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और इन्जॉय कीजिए द सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी। जय हिंद।